शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल से खबर है, जहां पर सिविलियन गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ, जिसमें 11 मजदूर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील है शवाल, जहां सिविलियन गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ है। इस हवाले से आपको आगाह करें, जिसमें 11 मजदूर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। कि पाकिस्तान जो है मसाइल में घिरा रहता है शनाख्त के हवाले से। देखिए, अब तो रियासत को भरपूर तरीके से एक बड़े पैमाने पर एक्शन ही करना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि PTM और TTP का जो मुश्तरका गठजोड़ था और जिसे कहा जा सकता है मुल्क दुश्मन एजेंडा, वो बिल्कुल अहम खबर है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में गाड़ी के करीब धमाके में 11 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं, 2 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। लाशें और ज़ख्मी अफराद करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक धमाका गुलमीर कोट के करीब सिविलियन गाड़ी पर हुआ। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। यहाँ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में एकदम डबल बम धमाका हुआ है, जिसमें लगभग 17 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 11 मजदूर बताए जा रहे हैं और 6 पाकिस्तान के फौजी। आतंकवाद पाकिस्तान में अब खुल करके फैल चुका है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उम्र उनकी 31 साल है, एक लाइसेंस्ड मेडिकल डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, इन पाकिस्तान के अंदर, और उनको जॉब मिली मिनेसोटा में एक, और H1B वीज़े पे थे वो, ठीक है जी। मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक कोई एनक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं, कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी, उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से, और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर से मिलें, और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वोल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे। और मसूद जो है वो चाहते थे कि उन्होंने एक टिकट ली जहाज़ की फरवरी 2020 में, कोविड का ज़माना था, और वो चले गए शिकागो जो से वो अम्मान जॉर्डन चले गए, और वहाँ से उन्होंने शाम जाना था, लेकिन शाम के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए कोविड की वजह से, पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से। तो मसूद जो है वो फिर वापस लॉस एंजलिस आए और कुछ लोगों से वहाँ पे मिले, और वो चाहते थे कि किसी कार्गो शिप के ज़रिए ISIS की किसी टेरिटरी पे पहुँच जाएँ। इतना उनको शौक़ था दहशतगर्दी करने का, इतना एक डॉक्टर को शौक़ था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे, मतलब इतना उसको शौक़ है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। ये कौन सी दुनिया की तालीम है? ये कौन से दुनिया की MBBS है जो ये आपको ये कहते हैं कि लोगों दे जाके जड़ा थी पै जो तो मारो ना। अब मसूद साहब जो है उन्होंने मार्च 2020 में दोबारा जो मिनेपोलिस है वहाँ पे आए, और वहाँ पे दोबारा कहीं वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया। वहाँ पे आई थिंक मेरा ख्याल है FBI की जो जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स है उन्होंने उसको पकड़ लिया, और मसूद को ये 16 अगस्त 2022 को जो है वो सज़ा दी गई, उसको ये करार दिया गया कि वो गिल्टी है, और अभी मेरा ख़्याल है उनको 18 साल की कैद हो गई है। और ये जो अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कल ही अपनी इस पे वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है उसको 18 साल हो गए हैं, 18 साल की सज़ा दी गई। मैंने कहा इसको 18 साल की आपने क्यों सज़ा दी है? क्वेश्चन ये है कि 18 साल की सज़ा क्यों दी गई? इसे लाइफ टाइम इसको कैद करें, इसको एग्ज़ाम्पल बनाएं, हॉरिबल एग्ज़ाम्पल बनाएं उन लोगों के लिए जो इस तरह की दहशतगर्दी करना चाहते हैं। मतलब इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है। उधर इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं, इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं जो H1B वीज़ा चाहते हैं,
और अमेरिकी जो हैं वो उनको साइंसदान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जे तेनू लभी ही H1B तो तू आना मैं उसे बंदे मारने न जाके। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊँ आपको, इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल। मैं जिसे आप कह लें कि ये देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो शख्स है इसको मतलब कोई शर्म हया नहीं इस चीज़ की कि पाकिस्तान किन चीज़ों से गुजर रहा है। तुम किस मुल्क का पासपोर्ट लेके घूम रहे हो, तुम्हें H1B वीज़ा किस पासपोर्ट के ऊपर मिला है? खुलकर सामने आ गया। ऐसे लगता है कि ये दोनों प्लान से पहले 18 अगस्त को किस तरीके से इस्लामाबाद में जलसा किया जाता है, गैर कानूनी अफगानियों को इकट्ठा करके मुल्क के ख़िलाफ़ झंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, जिसको तमाम पाकिस्तानियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। और इसी तरह अगर आप देखें तो वहाँ पर जो गयूर कबायली अवाम थी उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया, वो भी उनके साथ खड़े नहीं हुए। फिर अगले ही दिन जो है 19 अगस्त को शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में जिस तरीके से मासूम मजदूरों पर अटैक किया गया, यानी इसका मकसद सिर्फ यही था कि जितने भी किसी ना किसी तरीके से जो इनकी टारगेट किलिंग है, प्लानिंग के साथ जो इकदाम किए जाते हैं पाकिस्तान और अवाम दुश्मन के खिलाफ, जो है वो मुंह बोलता सबूत है कि किस तरीके से गाठजोड़ कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कबायली इलाकों में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसको रुकवाना है और उसके खिलाफ साजिश की गई है। और उसमें कौन मुलव्वस है? गैर कानूनी अफगानी महाजरीन जिनको हमने पनाह दी, जिनको यहाँ पर ये एहसान फरामोश हो गए, ये उनके साथ मिलकर दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो कबायली इलाकों में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये उन जो तरक्याती काम है, ये दोनों शरपसंद अनासिर और दुश्मन जो हैं ये उसको रुकवाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन नहीं होने देते और यही वजह है कि अब रियासत को भरपूर तरीके से जो है वो एक्शन करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप बार बार जो है इनके साथ मुज़ाकरात करें और मामलात को देखें। अब तो भरपूर तरीके से बड़ा कदम उठाना होगा। जो भी इसमें मुलव्वस है, गैर कानूनी महाजरीन का भी बंदोबस्त करना होगा। कब तक आप इनको पाकिस्तान में रखेंगे? कब तक आप इनको पनाहदेही रखेंगे? वो मुल्क मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट देते रहे। इस्लामाबाद में क्या हुआ और किस तरह लाए गए? बिल्कुल बैरूने मुल्क और क्यों इलेक्शन करवाने, क्यों हम इतना पैसा इस पे लगाएं? कुछ और नहीं सोचते? जमीर भाई, इस सारी कॉन्वर्सेशन में हमें एक चीज जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि जो 25 करोड़ लोग हैं उनके साथ क्या गुजर रही है। कि हमारी जो ये आपस की लड़ाई है, इक़्तिदार की रस्साकशी है, पावर पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिसी के फेलियर्स हैं, इन सारों की कॉस्ट तो एक आम आदमी पे कर रहा है ना, कर रहा है। इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों को, यकीन माने लोग नहीं दे पा रहे। ISCO की सबसे अच्छी रिकवरी थी पूरे पाकिस्तान में, जो इस्लामाबाद रीजन में इलेक्ट्रिसिटी वो भी डिक्लेयर्ड हो गई 41%, पता नहीं इसमें कुछ उसमें। अब लोगों के अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है। अच्छा, ना आप इस मुल्क में लोगों को तालीम दे सकें, ना आप उनको सेहत का बेहतर मौके दे सकें, ना आप उनको रोजगार दे सकें। आपका नौजवान इस मुल्क से भाग रहा है। वो उस पर भी बात करेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वो। लेकिन एक क्विक चीज, कभी सुना था कि US एम्बेसडर या फॉर दैट मैटर एनी मतलब सुपर पावर्स एम्बेसडर वुड गो एंड मीट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो भी उस टाइम पे जहां पे सारा फोकस उसके ऊपर है, इलेक्शंस उन्होंने करवाने हैं, उनको बिल्कुल गैर जानिबदार होना है। तो ये हाउ डू यू सी दिस? अनहर्ड ऑफ, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। शायद कोई ऐसी असिस्टेंस हो कि जिससे इलेक्शन कमीशन इस्तेफादा करना चाहे, कि कोई फंड वगैरह हो कि जिसमें इलेक्शंस के कॉन्डक्ट के अंदर कोई उनको वो मिल सके। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आएगी, उसमें पढ़ेंगे हम कि क्या मौजूआत डिस्कस हुए। लेकिन इसको हम अगर बहुत नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें तो ज़मीर भाई, मैं उस सोच का हामी नहीं हूं, इसलिए कि आप हर चौथे रोज तो उनके पास पहुंचे होते हैं कि खुदा का वास्ता है पैसे ले दो IMF से। ठीक है, बिल्कुल। आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। या तो आप खुद इतनी आपके अंदर अपनी ताकत हो कि आपको फिर इस तरह की चीजें जब करने की ना जरूरत पड़े तो तब आप अपने आप को असर्ट कर सकते हैं। हमने कभी इस चीज के ऊपर तवज्जो तो दी नहीं। बट रीजन क्या हो सकती है? अगर फंड्स भी देने हैं, अच्छा वर्स्ट कम वर्स्ट जो मुझे नजर आता है ना वो ये है कि जी वो क्या होंगे कि जी देखिए हमने अपने ऑब्जर्वर्स भेजने हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। प्रेस रिलीज आएगी वो तो मुझे नहीं मालूम, वो कुछ चल भी रहा था कि बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, 75 साल ताल्लुकात, और ये वो सारा वो भी चलता है। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी, जो आपने कहा कि या तो हम अपने पैर इतने मजबूत कर लें। एक
वाइडेस्ट गेस क्या हो सकता है कि क्यों गया यूएस एम्बेसडर इलेक्शन? मैं स्पेकुलेट इस पे क्या कर सकता हूँ, स्पेकुलेशन से वैसे भी बचना चाहिए। पाकिस्तान में आतंकवाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। वैसे भी पाकिस्तानियों के रग रग में आतंकवाद इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि इनके दिमाग से आतंकवाद का कीड़ा नहीं निकाला जा सकता। अब पाकिस्तान का एक डॉक्टर MBBS अमेरिका में आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल पाया गया और उससे 18 साल की जेल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर सिर्फ आतंकवाद का कीड़ा इनके दिमाग में होता है। इनको दूसरों का कत्ल करने की बहुत ही ज़्यादा लत लगी हुई होती है, क्योंकि इनको मदरसाओं में पढ़ाया जाता है कि जितनी ज़्यादा गैर मुस्लिमों को या मुस्लिमों को मारोगे तो उतनी ही आपको जन्नत मिलेगी। तभी तो ये लोग MBBS की डिग्री लेकर भी आतंकवाद का सपना नहीं छोड़ते, क्योंकि इन लोगों का जहन ही इस कदर घोल दिया जाता है कि ये लोग किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं से बुरी तरीक़ा से चीख रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।